So holy shit, man. So I was just watching this Sam Owens का consulting accelerator. Yeah, I pirated it. Whatever. It's not available for sale right now. So मैं उसके फर्स्ट वीक की पहले वीडियो देख रहा था एंड स्टार्टिंग के एक मिनट लेट मी शो इट टू यू नहीं क्या कहते हैं टैब क्लोज हो गया. सो एट द स्टार्टिंग ऑफ जैसे स्टार्टिंग के 40 मिनट्स में पहले तो उसने मुझे बताया कि ज़िंदगी में तुम लोग कहीं पे भी स्टैंड कर रहे हो दैट्स ऑल योर फॉल्ट. एंड बेसिकली उसने मुझे बताया कि वी हैव टू क्विट द फकिंग विक्टिम मेंटालिटी टू बी ऑनेस्ट मैन. एंड आई एम 100% श्योर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम करता हूँ एज यू गाइस कैन सी इन माई old previous videos. एंड आई मीन कि यार मेरे साथ ये हो गया ये हो गया, लेकिन द वर्स्ट थिंग इज़ उस बैड टाइम में भी मेरे पास एक चॉइसेस थी कि डू आई रियली वांट इट बैड इनफ या नहीं. और या मैं अपने आप को विक्टिम कर रहा था एंड सिंपैथी मांग रहा था लोगों से. जैसे अभी भी मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, नथिंग हैज़ बीन चेंज क्योंकि मैंने एफर्ट ही नहीं किया. आई एम स्टक इन द बेसिक. जैसे जो पहला लेवल नहीं होता वीडियो गेम में कि तुम लोग एक पुराने से खंडहर से घर में हो, तुम लोग के माँ बाप फुदू है, तुम लोगों को फैमिली रोक रही है, रजिस्ट कर रही है, तुम टूटे फूटे घर में, यू हैव नो स्किल्स. देन तुम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चालू करते हो. मतलब उस लेवल में इंट्रोडक्शन लेवल में तुम लोग देखते हो कि तुम्हारी लाइफ इस टाइम पे क्या है. देन तुम लोग फर्स्ट लेवल में आगे जाकर ट्राई करते हो कुछ करने का टू फिक्स फकिंग शिट. जो मैं जिम गया ताकि मेरी ये फकिंग डिसीज़ डायबिटीज़ एक्सेट्रा क्योर हो जाए. देन एट द सेकेंड लेवल you start reaching out to people जो fuck off, fuck these fellas man. Yeah, so yeah, at a basic level shit man. I mean मैं कुछ fucking hate these callers यार. Yeah, so I was basically saying कि तुम लोग इंट्रोडक्शनरी लेवल पे होते हो, तुम लोग अपनी लाइफ को रियलाइज़ करते हो, दैन यू गो अवे एंड स्टार्टेड टू फिक्स योर फकिंग लाइफ. सो ताकि तुम लोग लेवल 1 में जाते हो. तो लेवल 1 में मैं निकला. आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट मादर चोद. या सो आई वेंट देयर. I fucking started posting content. तो जिससे मुझे बेसिकली थोड़ा थोड़ा कर करके बोलना आया. आई इम्प्रूव माई फकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नहीं तो इफ़ यू गाइस नो मी, मैं अराउंड ईयर अगो से मार्च अप्रैल के महीने में मैं किसी से बात नहीं कर पाता था. देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस. यू कैन सी ऑन माय गेमिंग चैनल इफ़ यू हैव द लिंक. तो धीरे धीरे कर करके मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करा एंड मैं लोगों को अपनी फ़ोटोज़ देने लगा कि या दैट्स हाउ आई लुक. देन मैं धीरे धीरे सितंबर अक्टूबर तक जाके उनसे बात करने लगा. यप, आई टुक अ लॉन्ग टाइम एंड दैट्स माई फॉल्ट. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी बहन ने मुझे नहीं दिया, फ़ोन छीन लिया, ये छीन लिया. फक दैम मैन, फक दैम, fuck her. That's all that shit happens for a fucking reason. So I had the choice. मैं उससे लड़ाई करके फ़ोन ले लेता. मेरा फ़ोन राइट नाउ भी मेरी बहन के पास है जिस पे चूती फ़ोन आ रही है. fucking hate them. लेकिन I can't change anything. I'll upload this raw fucking video. जो होए होए. I don't give a damn right now. So fuckers are even ruining my video. पहले मेरी लाइफ कर रहे हैं. Fuck them. Fuck these motherfuckers. साले चोमू. So here was saying I'm at that level of my life
जहाँ पे मैंने प्रोग्रेस करनी स्टार्ट की। आई मीन अ ईयर अगो आई हैड लिटरली ज़ीरो कॉन्फिडेंस कि मैं जिम में जा सकता है एंड वहाँ पे एक्सरसाइज कर, लेकिन राइट नाउ मुझे लोग कुछ भी कह दे, आई डोंट गिव अ डैम। मैं उधर जाता हूँ, अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, फकिंग एंजॉय द मोमेंट। लोग कुछ भी करें, जो मर्जी देखे, आई डोंट गिव अ डैम। ऐसे ही साथ में मुझे रैंडम बंदे कॉल करते हैं, मतलब डिलीवरी एजेंट्स या कोई ऑर्डर लेना, पार्सल लेना, मैं लेने चला जाता हूँ। लेकिन अ ईयर अगो, ओ बॉय, मैं अपने कमरे में सड़ता था, लोगों से बात करने में फटती थी। एंड समटाइम्स आई फ्रिकिंग वंडर कि जो मेरी अभी भी एनजाइटी है कि लोगों से बात नहीं करनी, मतलब आई नीड वैलिडेशन, फकिंग वैलिडेशन, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लाइक यू कैन सी द फ्रिक्वेंसी जिससे मैं अपनी लाइफ की वीडियोस अपलोड करता हूँ, जैसे मैं पहले करता था, द फ्रिक्वेंसी इज़ गोइंग डाउन बिकॉज आई डोंट फील द नीड टू, क्या कहते हैं, सीक वैलिडेशन राइट नाउ। मैं अपने आप से मांगता हूँ। लाइक आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट। सो सैम ओवंस ने इस कोर्स में एक और बात की थी अबाउट रेजिस्टेंस। सो नाउ द फिटिंग थिंग इज़, जब हम लाइफ में कुछ न्यू करते हैं, वी फील द रेजिस्टेंस, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे। लाइक जब तुम लोग पहले दिन जिम में जाते हो तो हम लोग वेट नहीं लिफ्ट कर पाते हो स्टार्टिंग में, फिर तो तुम लोग ये नहीं बोलते यार ये तो वेट मेरे से कुछ हो नहीं रहा, आई वॉन्ट लिफ्ट द फकिंग वेट। नो, you go into the gym, you started lifting heavy weights. I mean हैवी वेट्स क्या, मतलब 2.5 किलो से स्टार्ट करते हो। उसके बाद तुम लोग अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरीज तुम लोग अप्लाई करते हो, जिससे तुम लोग वेट को बेसिकली उठाने लगते हो। सो दैट्स द बेसिकली सेम थिंग, आई मीन द सेम थिंग दैट, ये मैं बेसिकली सेम थिंग अपनी मेंटल लेवल पे अभी फेस कर रहा हूँ। आई एम एट द लेवल 0 टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। मैं अपने आप को लेवल 1 पे तभी मानूंगा जब तक मेरा वेट अराउंड 90 kgs के अराउंड ना हो जाए, एंड मैं गिरे से गिरे हालात में कुछ पैसे कमाना शुरू कर दूँ, जिससे मैं बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊँ। क्योंकि तो मतलब GTA नहीं, काफ़ी सारी ओपन वर्ल्ड गेम्स थी, या GTA में एग्ज़ाम्पल ले लो, निको की वो अपने अपार्टमेंट अपग्रेड करता है, या कुछ मूवी का एग्ज़ाम्पल लो, बहुत सारी गेम्स, आई डोंट नो यू गाइस नो। तो ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस है जहाँ पे तुम लोग टूटे फूटे घर से स्टार्ट करते, या मास ऑडियंस वाली गेम GTA 5 से तुम लोग स्टार्ट करो। फ्रैंकलिन एक अब्यूसिव घर में रहता है अपनी आंटी के साथ, देन वो काम करता है आगे जाके वो अपना बेसिकली एक विला खरीद लेता है। ये एग्जांपल ले सकते हो तुम लोग। धीरे धीरे हम करते करते लेवल अप होते। लाइक आई एम राइट नाउ इन द शिट रूम एंड आई फील लव्ड, मतलब मैं इन चीज़ों से अटैच्ड हूँ। द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ मैन, कि तुम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अटैच्ड हो। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई बिलीव दैट कुड हैपन टू यू। यार मैं तो कंट्रोलर था, पुरानी यादें थी, मे बी इन द डिफरेंट यूनिवर्स इट इज़। मतलब मैं भी अपने रेजिस्टेंस पूरा नहीं ख़त्म कर पाऊँगा। जब मैं टीवी से LED पे स्विच हो रहा था तो मुझे भी रेजिस्टेंस हुआ था कि यार कितना प्यारा टीवी है हमारा, इतने सालों से साथ है, क्या मैं इससे स्विच हो जाऊँ। लेकिन यार वो टीवी और उसके बाद जब मैं LED पे स्विच होता है मॉनिटर पे, उससे मेरी आँखें ख़राब हो गई। लुक एट द वर्स्ट थिंग यार, मैं पूरा अंधा हो जाता उससे, राइट। सो दैट्स द बेसिकली थिंग यार। लाइक द पीपल आर at my home are basically stopping me from moving forward, but now the thing is we can only change जो हमारे दिमाग के अंदर है। like you can't say यार तुम लोग चुप हो जाओ। like I couldn't क्या कहते हैं, मैं रोक नहीं सकता था कि मुझे कॉल ना है, सो आई कट इट आउट। मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला जो उस मोमेंट का था, एंड देन आई continue ahead basically in my life and gave basically zero fucks to the other guy जो मेरे से जिसका फ़ोन आ रहा था। So that's how basically the fucking life works. We can only change what's inside us,
and right now I'm at the level 0. That's true. I mean, तुम लोग पोकेमोन खेलते हो, पोकेमोन के जो फर्स्ट लेवल होता है जिसमें तुम लोग अपने बेड से निकलते हो, तुम्हें तुम्हारा राइवल आता है, मैसेज आता है, तुम्हें ट्यूटोरियल देता है, फिर तुम लोग अपने यहाँ पे निकलते हो, अपने घर में घूमते हो, मम्मी से बात करते हो, उसके बाद तुम लोग प्रोफेसर ओक को ढूंढते हो एंड वो टाउन को एक्सप्लोर करने लगते हो। तो तुम्हारी इच्छा क्या होती है? तुम्हारी बेसिकली नेचुरल इंस्टिंक्ट पता नहीं, आई डोंट नो द फकिंग वर्ड, वो होता है तुम लोग उस टाउन से बाहर जाओ एंड यू स्टार्ट योर एडवेंचर। लाइक तुम लोगों का पोकेमोन होता है 5 लेवल का और एनिमी मतलब वाइल्ड वाला पोकेमोन होता है 3 लेवल का। तुम लोग उससे फ़ाइट करते हो, 1-2 बारी तुम लोग फ़ाइट करते हो, तुम लोग हार जाते हो, राइट। तुम लोग फिर अपनी मम्मी के पास जाते हो जब तक दूसरे वाला वो नहीं होता पोकेमोन का सेंटर, पोके सेंटर नर्स जॉय वाला। तो जब तक तुम लोग उस टाउन पे नहीं पहुँचते, तुम लोग बार बार अपनी मम्मी के पास जाते हो, राइट। लेकिन और उस टाइम तो तुम लोग आते हो और उस टाइम पे बीच में वो भी होते हैं वाइल्ड पोकेमोन्स पे तुम्हारी इनकाउंटर होता है एंड इट्स फकिंग अप टू यू दैट यू वांट टू हैव इनकाउंटर विद दैम और नॉट। अगर तुम लोग इनकाउंटर करते हो यू गेट इंजर्ड, बट तुम्हें एक्सपी पॉइंट्स मिलती है जिससे तुम्हारा पोकेमोन का लेवल अप होता है, जिससे वो अगले टाइम पे और बेस्ट होता है। तुम लोग वापस आते हो, मतलब रेस्ट करते हो, तुम लोग दोबारा अपने कंफर्ट जोन से पुश करते हो, उससे फाइट करते हो ना। तुम लोग आगे वाले लेवल पे जब जाते हो तुम एक बार ही अपने पोकेमोन को हील करते हो। उसके बाद जब तुम लोग रेडियंट सिटी में निकलते हो, वो जो से पहले वाली टाउन में वो पार्सल वगैरह मिलता है, साइड क्वेस्ट बेसिकली मिलते रहते। सो तुम लोगों को लोग ट्यूटोरियल देते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, दैट्स बेसिकली लाइफ। सो जब आगे तुम लोग जाते हो तो तुम लोगों को बेसिकली ट्रेनर्स मिलते हैं, जो पोके ट्रेनर्स होते हैं। तुम लोग उनके साथ बैटल करते हो, फिर तुम्हें पता चलता है यार इनके पोकेमोन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दैट्स गोना बी और क्या कहते हैं, तो तुम लोगों को स्टार्टिंग में जैसे कुछ इजी तुम लोग चीज़ें सीखते जाओ, रेजिस्टेंस से बात करते जाओ। उसके बाद तुम्हें पोके ट्रेनर्स मिलते हैं, मतलब स्टार्टिंग वाले तुम्हारे क्लाइंट्स। तो उसके बाद तुम लोग उन क्लाइंट से आई मीन बेसिकली उन पोके ट्रेनर्स या क्लाइंट से लड़ते हो, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, उन्हें चीज़ें देते हो, बेसिकली इन द पोकेमोन सेंस उनसे टैकल करते हो, टैकल करते हो, जीतते हो। मेरा माइक गिर गया था। एंड बेसिकली गेट द एक्सपी एंड यू लेवल अप एंड देन तुम लोग पोके सेंटर पे जाते हो अपने पोकेमोन को अगेन ठीक करने के लिए। सो तुम ऐसे ऐसे करते करते जाते हो एंड एट द एंड तुम लोग पोके जिम को हरा देते हो, पोकेमोन जिम को। जब यू गेट स्ट्रॉन्ग इनफ, पता नहीं बाद में तुम्हें 7-8 मतलब द पोके जिम इज़ लाइक एन अचीवमेंट, राइट। कि मैं इस घर से निकला, आई स्टार्टेड मेकिंग 2 to 3 लाख INR। मैं इस घर से बाहर निकला तो आई मूव टू अनदर सिटी इन अनदर होम। सो मेरी लाइफ में मैंने एक पोकेमोन जिम को हरा दिया। ऐसे ऐसे करते करते 9-10 तुम्हारी लाइफ में जितने मर्जी पोकी जिम्स हो तुम लोग हराते हो एंड ऐसे ऐसे करते करते तुम लोग पहुँचते हो अपनी लाइफ की मेन चैम्पियनशिप में, द मेन अल्टीमेट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर बिजनेस। एंड वन एंड द थिंग, तुम लोग उस जिम में पहले भी एंटर कर सकते हो लेकिन तुम लोग रुक जाते हो। ऐसे ही जो तुम्हारा जो मेन अल्टीमेट गोल है, तुम लोग उसको पाने के लिए 2-3% रेडी होते हैं। लेकिन जो उसके बाद नया स्टेप आता है, लाइक पोकेमोन इन द पोकेमोन सेंस, तुम झाड़ियों से निकल जाते हो 25-30 लेवल के पोकेमोन से। अगर तुम्हारा लेवल हो जाए 2-3 तुम लोग जिम ट्रेनर्स का, उसके बाद तुम्हारे पास लेवल्स आते हैं स्विम करने का। तो तुम लोग बिना वो TM होता है ना, TM या PM पता नहीं ऐसे से, या TMO TM35 ऐसे नाम की थे, तो उससे तुम लोग पानी में तैर सकते हो। उसके बाद रोक वाले आते हैं, उसके बाद बर्फ़ में चलने वाले, उसके बाद पेड़ काटने वाले। सो अलग अलग लेवल्स आते हैं, लेकिन तुम लोग एक एक को पार करते हो तुम लोग स्टक हो जाते हो। तो ऐसे यू कैन गो अचीव योर अल्टीमेट गोल, लेकिन तुम लोग एक एक लेवल पे स्टक हो जाओगे और उससे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे इफ़ यू आरंट फॉलोइंग द पाथ जिसमें तुम लोग धीरे धीरे अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर रहे हो और तुम लोग बेसिकली शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। सो
दैट्स द थिंग आई अंडरस्टूड फ्रॉम द सैम अवंस का कंसल्टिंग एक्सेलरेटर का पहला मॉड्यूल, एंड आई एम ऑलरेडी लविंग द कोर्स। मतलब मैं यार होपफुली वो 2.5 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे अप्रोक्सीमेट की बची है 2 घंटे की, तो डू दिस। एंड बाय द वे आज मैंने पहली बार ये आई वॉश माई क्लोथ फॉर द फर्स्ट टाइम, या सो अगेन मैं अपने कंफर्ट जोन से निकला। दैट शिट इज़ फकिंग ईजी। कुछ मंथ्स पहले पहुंचा था जब मेरी बॉडी में हिम्मत ही नहीं होती थी। ओह बॉय, कौन करेगा। नाउ दैट शिट इज़ फकिंग ईजी। तो हर एक लेवल में मेरे साथ ये होने वाला है, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। जैसे मैं ये कोर्सेस वगैरह करता हूँ, अपनी कंटेंट वगैरह जर्नी डालता हूँ, आई टॉक विद पीपल, मतलब इतना तो मैं अभी नहीं खुला, धीरे धीरे खुल जाऊँगा। तो आई स्टार्टेड की कहते उसे लेवलिंग अप, एंड मेरा कंफर्ट जोन कुछ और ही बन जाएगा। जैसे इमेजिन एक टाइम के बाद मेरा कंफर्ट जोन बन जाएगा कि आई एम अर्निंग 8 लाख रुपीज़ पर मंथ, वो मेरा कंफर्ट जोन है। या जब मैं लाख रुपए कमाने लग जाऊँगा तो मैं बोलूँगा यार अब तो मैं अपना घर छोड़ सकता हूँ। ओ बोय, नहीं लाख पे नहीं बोलूँगा, लाख पे मैं बोलूँगा ओ बोय, नाउ आई कैन परचेज एन लैपटॉप एंड एन आईफोन, जिससे मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करूँ। मैं यार ये परचेज़ करूँगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एक जगह पे पड़ा कंप्यूटर है ना, तो इससे दिक्कत होती है। एंड आईफोन तो दिल की इच्छा, ऐसे मैं भी करने लगूँगा, लेकिन नॉट अनटिल आई हैव अराउंड 10 लाख रुपीज़। जब तक मैं इस चीज़ों पे नहीं खर्चा करने वाला, दैट्स द फ्री थिंग फॉर श्योर माई पीपल। एंड इमेजिन मैं थोड़ा थोड़ा हल्का करके पैसे कमाने लगूँ, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई परचेज इज़ गोना बी वे प्रोटीन, जिससे मैं धीरे धीरे करते करते हेल्दी हो जाऊँ। आई गेट माई बेस्ट शेप, मतलब साल के एंड तक, जब तक मैं 19 साल का हूँ। इमेजिन आई बी फिट हेल्दी बॉडी। सो वो मेरा कौन सा लेवल आएगा? सो दैट्स गोना बी माई लेवल 2 और 3, या जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाऊँगा। सो पहला लेवल मेरा तभी होगा जब मेरा वेट अराउंड 90 kgs तक हो जाएगा, एंड या तो मैं प्रिंसिपल्स अपनी सारी सीख लूँगा, एंड आई बी ऑन दी अर्ज टू स्टार्ट माई बिजनेस। सो जब मेरा लेवल अप होएगा, एंड ऑन द सेकेंड लेवल आई बेसिकली स्टार्ट मेकिंग लिटिल बिट अमाउंट ऑफ मनी, एंड मैं बेसिकली वे प्रोटीन अफोर्ड करने लग जाऊँगा। दैट्स गोना बी माई लेवल 2। सो ये इंट्रोडक्शनरी जो लेवल है बेसिकली, जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आई गोट लिटरली नथिंग इन माई लाइफ। पहले तो यार इससे बाहर निकलते हैं, ट्यूटोरियल मोड अपना करते हैं, है ना, कंप्लीट, एंड फर्स्ट पोकी सेंटर या अपने सेकंड लेवल तक पहुँचते हैं। सेकंड लेवल इज़ गोना बी द मोर एक्शनेबल स्टफ, that's gonna be more mentally and breaking my resistance stuff. So that's it, cause एग्ज़ाम भी है ना 7 तारीख तक, and I haven't started studying, so वो भी कर लेंगे। But that was it for this beautiful छोटू सी वीडियो। See ya people.